वेलकम बैक। अब से पहले हमने ALTER पढ़ लिया। नाउ विल स्टडी ALTER, अल्टर। देखो ये वर्ड धर्म से जुड़ा हुआ है, रिलीजन से जुड़ा हुआ है। रिलीजन मतलब धर्म। आप इस तरह के सिमिलर साउंडिंग वर्ड में आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। रिलीजन, रीजन, रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र और इसका मतलब हो गया कारण। ठीक है, रीजन से बनता है रीजनल, क्षेत्रीय, जिसका साइन ऑफ प्रोविंस भी होता है। प्रोविंस, प्रोविंशियल, इससे एडजेक्टिव बन जाता है प्रोविंशियल और रीजन से बन जाता है रीजनल। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जाहिर सी बात है अल्टर वर्ड हमारा रिलीजन से जुड़ा हुआ है। देखते हैं कि अल्टर क्या होता है। अल्टर वर्ड को और हिंदी में बोले तो बेदी, इनफैक्ट पूजा की बेदी है। पूजा की बेदी, पूजा की बेदी क्या होता है? जब आप पूजा करते हैं तो प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए जो जगह बनाए रहते हैं, मान लो यहाँ स्टैचू है और यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए हमने बनाया हुआ है, तो इसको कहते हैं बेदी। ठीक है, पूजा करने के लिए बेदी, यहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं, यहाँ पे जो चीजें पूजा के लिए रखते हैं वो सब चीजें होता है। ठीक है, इसका एक और होता है ठेहा। ठेहा खास करके जब बलि दी जाती है, तो बलि दी जाती है तो मोर और लेस यही चीज है। जब बलि दी जाती है तो हम देखते हैं कि जानवर को किसी लकड़ी के टुकड़े पर रख करके और फिर उसको काटा जाता है। तो ये जो लकड़ी का जो काटने वाला जो चीज होता है, लकड़ी पर जिस पर रख करके काटते हैं, तो ये भी ठेहा के लिए भी अल्टर ही कहलाता है। तो ये प्लेस हो गया, बेसिकली प्लेस का बोध कराता है। सैक्रिफाइशियल प्लेस हो सकता है या पूजा के जगह पे हो सकता है। इसको हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो हो जाएगा a raised structure on which gifts और sacrifices to a god are made। तो यहाँ हम देखते हैं रेज्ड, ऊंचा। जनरली देखोगे पूजा का जो जगह होता है वो जनरल जगह से ऊंचा उठा हुआ रहता है। तो रेज्ड मतलब उठा हुआ। स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा, एक ऊंचा उठा हुआ ढांचा होता है। ऑन विच, जिस पर, गिफ्ट्स, जो उपहार भगवान के लिए होता है, उपहार, या इसके लिए गिफ्ट के जगह पे हम यूज कर सकते हैं ऑफरिंग्स, प्रसाद। प्रसाद के लिए सैक्रेमेंट आगे हम पढ़ेंगे, और भी वर्ड होता है, वो रखते हैं। या सैक्रिफाइसेस, किसी चीज की बलि देते हैं। सैक्रिफाइस मतलब वैसे तो होता है त्याग, लेकिन यहाँ पे मतलब हो गया बलि से। तो बलि चढ़ाते हैं, तो बलि चढ़ाने के लिए जो जगह होता है, भगवान के लिए बलि चढ़ाते हैं, तो वो जो जगह होता है वही क्या कहलाता है? अल्टर। तो ए रेज्ड स्ट्रक्चर ऑन विच गिफ्ट्स और सैक्रिफाइसेस टू अ गॉड आर मेड। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि अल्टर क्या होता है, पूजा की बेदी।
एक तो ये हो गया। दूसरा ये हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार इस ऐसी चीजें करते हैं। इस वर्ड का अल्टर का क्रिश्चियन में, ईसाई धर्म में, क्रिश्चियनिटी में भी यूज किया जाता है और वहां पे मोर और लेस सिमिलर मीनिंग है। ये देखते हैं क्या है। द टेबल इन क्रिश्चियन churches where communion, बात करेंगे इसके बारे में, is given। एक टेबल होता है क्रिश्चियन के चर्च में, एक टेबल होता है जहाँ पे बैठ करके हम कम्युनियन करते हैं। कम्युनियन क्या होता है हम बताते हैं आपको, पहले ये समझ लीजिए। क्रिश्चियन, इसको लिखते हैं क्रिश्चियन, पढ़ते हैं क्रिश्चियन। ईसाई को बोलते हैं चर्च, गिरजाघर, ठीक है। तो आप देखोगे ईसाई के जो गिरजाघर है उसमें बैठ करके कन्फेशन लोग करता है अपने भगवान के सामने, जीसस के सामने कन्फेशन करता है। तो एक स्पेशल टेबल होता है जहाँ पे वो कोशिश करता है कि अपने आप को भगवान से जोड़े, अपने आप को ईसा मसीह से जोड़े। तो वो जो भगवान से जोड़ने का काम होता है वही होता है कम्युनियन। इसको हिंदी में बोलते हैं समागम, एक करना, एक करना। मतलब कि आप अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं तो उनसे समागम कहते हैं। आपको समागम से मैं याद दिलाऊं कि आप निर्मल बाबा को टीवी पे आपने देखा होगा। वो आपको अक्सर ये कहते हुए सुने होंगे कि कोई जाता है कहता है कि बाबा हमें हमारा काम नहीं हो रहा है, तो बोलते हैं कि तुम समोसा खा लेना, इससे ठीक हो जाएगा, कृपा आने लग जाएगी। तो ये समागम होता है जहाँ पे वो भगवान से बात करते हैं और वो अपने शिष्यों को बताते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड समागम। समागम का मतलब होता है कि भगवान से स्पेशली मेल करना या बहुत नजदीकी बनाना, ताकि उनसे कोई बात पूछ सके या प्रश्नों का जवाब ले सके। चलिए हम अल्टर से एक सेंटेंस लेते हैं और उससे भी सीखने की कोशिश करते हैं। आफ्टर a special bath, the older members of the family offers prayers at the family altar or at the community prayer hall। अब ये समझिए क्या है। अब देखोगे कि पूजा वगैरह करने के लिए स्पेशल तरीके से नहलाया जाता है। आफ्टर ए स्पेशल बाथ, खास तरीके से नहाने के बाद, द ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य थे, बड़े सदस्य थे, ऑफर्स मतलब होता है देना,
प्रेयर वगैरह करने के लिए ऑफर यूज किया जाता है। ऑफर्स क्या करते हैं, मेंबर्स है, सॉरी ऑफर होगा, ऑफर प्रेयर्स क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं एट द फैमिली अल्टर, मतलब परिवार के लिए जो पूजा करने का जगह है, पूजा का स्थल है वहां पर, या एट द कम्युनिटी प्रेयर हॉल, या बड़े बड़े गिरजाघर वगैरह में बहुत सारे लोग एक साथ जहाँ खड़ा होकर के हॉल होता है जहाँ पे एक साथ सब लोग प्रार्थना कर सकते हैं, तो सामुदायिक सामुदायिक प्रार्थना कक्ष में जाकर के क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। तो ये हो गया। तो इस तरह से अल्टर आपको समझ में आ गया कि प्लेस वेयर वी कैन वर्शिप, जगह जहाँ पे हम पूजा कर सकते हैं, ऐसा जगह जहाँ पे बलि चढ़ाया जा सकता है, ऐसा जगह जहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जा सकता है। तो इस सब के लिए हम लोग अल्टर यूज करते हैं। इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कम्युनियन की। तो कम्युनियन वर्ड को फिर से डिफाइन करके और डिटेल्स करते हैं। मैंने आपको बताया था समागम होता है, तो लेट्स सी इन डिटेल। द शेयरिंग और exchanging of intimate thoughts and feelings especially on a mental or a spiritual level. Now let's see what is it. कहता है द शेयरिंग, शेयरिंग मतलब बांटना या व्यक्त करना भी होता है। अपने दुख को हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, अपने विचार को शेयर करते हैं, तो बांटते हैं। और एक्सचेंजिंग अदला बदली करते हैं ऑफ इंटीमेट थॉट्स, इंटीमेट मतलब घनिष्ठतापूर्ण, थॉट्स मतलब विचार, एंड फीलिंग्स भावनाओं को, स्पेशली ऑन ए मेंटल खास करके मानसिक लेवल पे, और स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मीन्स होता है आध्यात्मिक। तो मानसिक या आध्यात्मिक लेवल पे जब हम किसी से बैठ करके उसे अपने मन को लगाते हैं और उससे हम अपनी बात की अभिव्यक्ति करते हैं, तो ये हो आता है कम्युनियन। इसी को हम बोलते हैं समागम। हिंदी में क्या बोलते हैं, समागम। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये निर्मल बाबा ये करते हैं समागम, और उसमें क्या करते हैं, वो अपने आप को बताते हैं कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं अभी, और तुम प्रश्न करते हो तो उनको दिखता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये एक सुपरस्टिशन की बात हो सकती है, बट ऐसा होता है। अब कम्युनियन का एक सेंटेंस लेके देखते हैं। इन दिस चर्च यार्ड कम्युनियन विथ, कम्युनियन के साथ विथ लगता है, कम्युनियन विथ द डेड, मरे हुए व्यक्ति, वाज ऑलमोस्ट पल्पेबल। देखिए क्या होता है, आप समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहता है इस चर्च यार्ड में, चर्च के जो आंगन होता है उसमें, कम्युनियन विथ द डेड, मरे हुए व्यक्ति के साथ क्या किया जाता है, संपर्क किया जाता है, मेल किया जाता है। वाज ऑलमोस्ट पल्पेबल, पल्पेबल का मतलब होता है दैट कैन बी फेल्ट। पल्पेबल चलो मैं डील ही कर देता हूँ क्या होता है।
that is easily felt by senses or the mind। तो कोई भी चीज जो पल्पेबल है उसको छू करके या मन से आप महसूस कर सकते हैं उसको, तो वो क्या होता है, पल्पेबल होता है। और इसका एंटो होता है इम्पल्पेबल। मतलब जिसको हम छू करके या माइंड से भी फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते हैं, वो हो गया इम्पल्पेबल। तो कहता है कि इन दिस चर्चयार्ड, इस चर्चयार्ड में कम्युनियन विद द डेड, मरे हुए व्यक्ति के साथ जो संपर्क साधा जाता है, इसको फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनियन वर्ड, आई होप कि आपको कम्युनियन वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं रिलीजन से संबंधित, और हम देखने की कोशिश करते हैं उसमें हम क्या वर्ड सीख सकते हैं। द सर्विस ऑफ क्रिश्चियन worship at which bread and wine are consecrated and shared। अब देखो ये देखते हैं, कहता है द सर्विस ऑफ क्रिश्चियन वर्शिप, जब क्रिश्चियन लोग पूजा करते हैं तो उस पूजा के दौरान जहां पर ब्रेड और वाइन को चढ़ाया जाता है, रोटी और शराब को चढ़ाया जाता है, तो पहले क्या किया जाता है, ब्रेड और वाइन को कॉन्सेक्रेटेड किया जाता है, मतलब पवित्र किया जाता है। और फिर उसको क्या किया जाता है, बांटा जाता है। जैसे हम लोग अपने हिंदू में क्या होता है कि पूजा पे कोई प्रसाद वगैरह चढ़ा देते हैं, तो चढ़ाने का मतलब क्या होता है कि वो पवित्र हो गया, और फिर उस प्रसाद को हम लोग क्या करते हैं, लोगों में बांटते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इस तरह की पवित्रीकरण का, ये कहलाता है कॉन्सेक्रेटेड। तो आई होप कि कॉन्सेक्रेटेड आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका और भी हम डिटेल करते हैं क्या मतलब हुआ। तो ईसाई लोग क्या करता है, अल्टर पे क्या चढ़ाते हैं वो लोग, ब्रेड एंड वाइन, और उस ब्रेड एंड वाइन को क्या करते हैं, फिर लोगों में बांटते हैं। उन्हें मानना है कि जब हम ब्रेड एंड वाइन को अल्टर पे चढ़ा देते हैं, ऑफर कर देते हैं, देन आफ्टर इट बिकम्स कॉन्सेक्रेटेड, और जब कॉन्सेक्रेटेड हो गया तो फिर लोगों में शेयर कर लो, इसको बांट लो, तो फिर क्या होगा कि वो पवित्रता हम सब में आ जाएगी। तो आप देखोगे मोर और लेस हिंदुइज्म में और क्रिश्चियनिटी में काफी कुछ मिलता जुलता है। चलिए इस वर्ड को डिटेल में देख लेते हैं, क्या है ये। इसमें ई छूट गया। कॉन्सेक्रेटेड, कॉन्सेक्रेटेड में मीन्स देखते हैं, चलिए, टू ऑफिशियली मेक समथिंग holy and
able to be used for religious ceremonies। आप समझो, पवित्रीकरण में जनरली आप देखोगे पूजा पे चढ़ाने से पहले गंगा जल से, जिसको हम जल सिकित करना कहते हैं, गंगा जल से क्या किया जाता है, पवित्र कर दिया जाता है, अब तब उसको पूजा पे चढ़ाया जाता है। तो ये भी क्रिया क्या कहलाएगी, कॉन्सेक्रेटेड। अब देखो यही बात इसमें कहा गया है, ऑफिशियली मतलब औपचारिक रूप से, मेक समथिंग होली, पवित्र कर देना, एंड पवित्र कर दिया जिससे कि वो किस लायक बन गया कि धार्मिक समारोह में, धार्मिक चीजों में वो शामिल हो सकता है। इनफैक्ट आप देखोगे कि आदमी को भी पूजा पे बैठाने से पहले उसको पवित्र किया जाता है। तो ये जो पवित्रीकरण की क्रिया है दैट इज कॉल्ड कॉन्सेक्रेटेड। तो आई होप कि कॉन्सेक्रेटेड वर्ड क्लियर हो गया होगा। हमारा वर्ड है अल्टर, हम लोग पढ़ रहे हैं ALTAR, अल्टर। तो अल्टर से एक वर्ड और बन जाता है अल्ट्रेज। और इस अल्ट्रेज का मतलब क्या हो जाएगा, ऑफरिंग्स, प्रसाद जो चढ़ाया गया रहता है अल्टर पे, वो कहलाता है अल्ट्रेज। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं श्राइन। श्राइन मतलब होता है तीर्थ स्थान या पुण्य स्थल। आप वैष्णो देवी एक श्राइन है, तीर्थ स्थल है, और अक्सर सुनने को मिलता होगा कि श्राइन बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। तो जो धार्मिक स्थल होता है उसका एक बोर्ड होता है, उसके मेंबर्स होते हैं, उसका सारा देख रेख करने के लिए, पूरा मैनेजमेंट देखने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड श्राइन बोर्ड। तो अक्सर आपको न्यूज में सुनने को मिलेगा श्राइन बोर्ड, ठीक है, मतलब जो मंदिर परिसर है उसके जो मेंबर्स लोग हैं उसको बोलते हैं श्राइन बोर्ड, उसकी एक समिति होती है। इस तरह से एक और वर्ड लेते हैं चैपल। चैपल का भी मतलब होता है पूजा घर या प्रार्थनालय। आप समझ सकते पूजा घर, प्रार्थनालय क्या होता है, सब आप समझ रहे हैं। एक और वर्ड लेते हैं इसी के लिए, सैंक्चुअरी। सैंक्चुअरी का कई मीनिंग होता है, पूजन स्थान, पवित्र स्थान या पवित्र जगह, और एक जो बहुत ज्यादा आपको जीके में काम आता है वो है शरण स्थल। आपको मालूम है कि सैंक्चुरीज बनाई जाती है जिसको अभयारण्य भी बोलते हैं। जानवर लोग जो विलुप्त होने वाले हैं उसको संरक्षित करके रखने के लिए, उसकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, उसको कोई ना मारे, इसलिए भी जो जगह बनाई जाती है उसको कहा जाता है सैंक्चुरी। तो इससे फिगरेटिवली आप मीनिंग लगा सकते हैं कि उसके लिए भी एक पवित्र जगह बना दिया गया जहाँ पे वो रह सके। तो सैंक्चुरी, आपको जीके में बहुत सारे सैंक्चुरीज भारत में है, उसके बारे में आप निश्चित रूप से पढ़े होंगे। तो ये किस लिए बनाया जाता है, खास करके शरण स्थल के सेंस में किस लिए बनाया जाता है, वो होता है ए शेल्टर फ्रॉम डेंजर और हार्डशिप। हार्डशिप मतलब कठिनाई, परेशानी। तो खतरा या परेशानियों से बचाव के लिए जो जगह बनाया जाता है, तो सैंक्चुरी, अक्सर आप सैंक्चुरी सुनते होंगे, अभयारण्य, इसको हिंदी में अभयारण्य भी बोलते हैं। अल्टर का एग्जैक्ट एक साइनो होता है
होता है चांसेल। चांसेल को सेम एकदम अल्टर का ही साइनो है। पूजा की वेदी, पूजा का स्थान जो होता है उसको बोलते हैं सैंक्टम। सैंक्टम भी हमारा जो टेम्पल होता है उसको हम बोल सकते हैं सैंक्टम। मंदिर हिंदी में बोले पवित्र जगह, एकांत कक्ष। देखो सैंक्टम कोई ऐसा जगह जहाँ पे आपको पीस मिलता हो, शांति मिलती हो, तो उस जगह को भी आप सैंक्टम कह सकते हैं। ठीक है। और मंदिर को भी सैंक्टम कह सकते हैं, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि मंदिर में जाने से हमें शांति मिलती है। ठीक है। तो इससे एक और वर्ड ले लेते हैं हम लोग, सैक्रेरियम। सैक्रेरियम मतलब होता है, हम आपको एक बता दें, सैक्रेमेंट मतलब होता है सैक्रेमेंट मतलब होता है प्रसाद। प्रसाद क्या होता है? पवित्र चीज, भगवान का दिया हुआ चीज या पवित्र चीज हम कह सकते हैं। तो सैक्रेरियम, इससे आपको समझने में आसानी लगेगी। प्लेस टू कीप होली थिंग्स, पवित्र चीजों के रखने की जगह जो हो गई वो क्या कहलाएगा? सैक्रेरियम। और पवित्र चीज क्या हो गया? सैक्रेमेंट। प्रसाद क्या होता है? पवित्र होता है। बेथल। बेथल क्या होता है? ए हैलोड स्पॉट। हैलोड मीन्स पवित्र, स्पॉट मतलब स्थल। ए हैलोड प्लेस, स्पॉट, स्पेशली a place of worship for seamen। समुद्री लोग, जो समुद्र में रहने वाले लोग होते हैं, समुद्री लोग जो होते हैं, उनके लिए स्पेशल एक पूजा करने का स्थल होता है, दैट इज कॉल्ड बेथल। तो हैलोड मीन्स पवित्र, स्पॉट मीन्स स्थल। तो बेथल आप समझ गए होंगे, मंदिर की, उन लोगों का जो मंदिर हो गया, जगह हो गया, उसको कहते हैं बेथल। टैबरनेट। टेम्पोररी प्लेस फॉर वर्शिपिंग। देखो आप कहीं पूजा करना होता है तो आप क्या करते हो? मंडप बना देते हो, टेम्परेरी मंडप बना देते हो, मंडप, और पूजा कर लिए, फिर उसके बाद उसको हटा दिए। तो इस तरह का जो मंडप या मंदिर बनाते हैं, टेम्परेरी मंडप या मंदिर बनाते हैं पूजा के लिए, तो दैट इज कॉल्ड टैबरनेट। तो आई होप कि टैबरनेट भी आपको समझ में आ गया होगा। तिथ्य। तिथ्य मतलब होता है, आप इसको कह सकते हो स्पेशली दान वगैरह के लिए निकाला गया मनी। लेट्स सी, ए पार्टिकुलर
amount of money that members of some Christian charges तो ऐसा एक अमाउंट होता है, एक निश्चित अमाउंट होता है जो पर्टिकुलर मेंबर्स को एक दान के रूप में देना होता है। इसके लिए एक हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन के रूप में, सब्सक्रिप्शन के रूप में देना होता है। तो दैट इज कॉल्ड टिथ है। ये टिथ एक्चुअली क्रिश्चियन लोग यूज करते हैं और हम लोग यहाँ जनरली सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं, डोनेशन यूज करते हैं, चैरिटी वर्ड यूज करते हैं। चैरिटी मतलब दान का काम, पुण्य का काम, ठीक है। और आज के वीडियो का लास्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं, दैट इज यूकैरिस्ट। यूकैरिस्ट इसका उच्चारण भी लिख लीजिए, यूकैरिस्ट। इसको बोलते हैं परम प्रसाद। परम प्रसाद मतलब बहुत ही पावरफुल जो प्रसाद होता है। प्रसाद समझ ही रहे हैं जनरली का, आप देखो किसी जैसे वैष्णो देवी से कोई प्रसाद लाता है तो उसकी कुछ ज्यादा ही सम्मान देते हैं लोग कि उसमें बहुत शक्ति है, ऐसा मानता है, ऐसी मान्यता है। तो यूकैरिस्ट मतलब हो गया परम प्रसाद, हैविंग ग्रेट इम्पैक्ट, हैविंग ग्रेट इफेक्ट। तो इस तरह से आज आपने रिलीजन से संबंधित वर्ड सीखा। अभी हमारे एक दो वीडियोस और होंगे जिसमें कि रिलीजन से संबंधित सारे वर्ड्स पे हम डिस्कस करेंगे। मैं मानता हूँ कि दो तीन वीडियोस करने के बाद रिलीजन से संबंधित कभी कोई सिनोनिम्स आएगा या एंटोनिम्स आएगा या इससे संबंधित किसी पैसेज में कोई वर्ड आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इन सारे शब्दों को कंप्लीट कर लें। थैंक यू वेरी मच।